अच्छा एक बात बताइए, हाथवा तो टूट गया है, इसका भरपाई कौन करेगा? बिहार की जनता भरपाई करेगा। आने वाला 2024 लोकसभा का चुनाव और आने वाला 2025 का विधानसभा का चुनाव। कि मार्च में आरजेडी के नेताओं को भी पीटा गया था, कूटा गया था, उस समय आप लोगों की सरकार थी। इतना आंसू गैस छोड़ा गया, वाटर कैनन छोड़ा गया। बताइए क्या अपराधी हम लोग थे अपनी मांग को रखने में? काहे ले गए थे ये लड़ाई झगड़ा में? क्यों, बीजेपी के सिपाही हैं, अपना जान भी दे देंगे। इस्लामपुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस्लामपुर को बहुत अच्छे से देखते हैं। इस्लामपुर में भी क्राइम एकदम अनकंट्रोल है, क्या कहना चाहें? माथा सबसे पहला टारगेट पुलिस माथा को बना रहा था। हम लोग तो पिटाते पिटावे के पत्रकार भी पिटाया। हाँ, एक दो पत्रकार मित्र भी पिटाया। इसका भी चिंता करना होगा पत्रकार बंधु को। तो अपने हिसाब किताब चचा भतीजा करने में लगे हुए हैं। बिहार की जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। रोज नए नए काना कानून लाते रहते हैं। क्या उनका कलम का स्याही खत्म हो गया? क्या कैबिनेट में नहीं बैठ रहे हैं वो? क्या उनका नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाजार के एक निजी अस्पताल में। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कल भाजपा के द्वारा पटना में विरोध मार्च निकाला गया था और उस विरोध मार्च में खूब लाठियां भी बरसाई गई और उस दौरान कई नेता लोग घायल हो गए। और उसी कड़ी में इस्लामपुर के भी एक भाजपा के नेता हैं, दो भाजपा के नेता हैं जो उस लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। एक का हाथ टूटा है और दूसरे लोग का क्या बोलते हैं कि बाजू में चोट है। डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि बाजू टूट गया है। कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों इन लोगों को टारगेट किया गया और ख़ास करके क्या बोलते हैं कि बुजुर्ग नेताओं को टारगेट किया गया, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है। आज बीजेपी के द्वारा पूरे बिहार में काला दिवस मनाया जा रहा है। क्यों काला दिवस मनाया जा रहा है? यहाँ पे वीरेंद्र गोप जी हैं जो कि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं एमएलए का, और इनका हाथ अभी फ्रैक्चर हुआ था, उसका भी प्लास्टर हुआ है। प्लास्टर हुआ। बगल में एक और नेताजी हैं, उनका भी क्या बोलते हैं कि बाजू में चोट है, उनका भी प्लास्टर होगा। सबसे पहले तो बताइएगा नेताजी कि कैसे कैसे मतलब कि क्या क्या हुआ कल? पूरा एकदम रण क्षेत्र बन गया था पटना का डाक बंगला। देखिए, बहुत पहले से जनहित के सवाल पर नई जो नियोजन नीति शिक्षा की बहाली के लिए जो सरकार ने कानून बनाया है, उस काला कानून के वापसी के लिए विरोध में, और जो शिक्षक नियोजित शिक्षक जो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, उसको राजकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए अन्य समस्याएं, अपहरण, लूट घटनाएं, बलात्कार, बहुत सारे घटनाएं बिहार में घट रही है। ये सब सारी मुद्दों को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी जो है शीर्ष नेतृत्व पहले से प्रारंभिक विधानसभा पैदल मार्च का कार्यक्रम था। सब लोग, हम लोग सभी कार्यकर्ता के साथ पैदल मार्च से शांति ढंग से जा रहे थे, अपनी मांगों को आवाज़ उठा रहे थे। और जब हम लोग डकबंगला चौराहा पर जब पहुँचे तो पुलिस बिना कारण का, अगर हम लोग के तरफ से कुछ होता, आक्रामक रुख होता तो कहा जा सकता था। नारेबाजी हम लोग कर रहे थे और प्रशासन जो है वह लाठी चलाना शुरू कर दिया, कोई कारण नहीं। अगर जिस समय पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज किया उस समय टीवी खोलकर फुटेज देख लीजिए। हर चौक चौराहा पर पूरा लगा हुआ है। डकबंगला चौराहा पर एक भी फुटेज दिखा दीजिए कि जिस समय लाठी चार्ज किया है उस समय को हम लोग के तरफ से कोई आक्रामक रूप किया गया है। हम लोग मतलब कि आप लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे और आपके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और हम लोग पर, हमारे नेताओं पर लाठीचार्ज करने का काम किया, प्रशासन ने काम किया। ये घोर निंदनीय है। ये जो अराजकता का स्थिति बिहार में बना हुआ है, माननीय नीतीश कुमार जी, उन्हीं के जिम्मे गृह विभाग भी है। ये चचा भतीजा का सरकार चल रहा है। अभी तो अपने हिसाब किताब चचा भतीजा करने में लगे हुए हैं। बिहार की जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। रोज नए नए काना कानून लाते रहते हैं, फिर उसमें संशोधन करते रहते हैं। कभी एसटी कहते हैं, टीटी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी बीएड कीजिए, कभी ये कीजिए, सब छात्र बिहार का करते रहता है। उसके करने के बावजूद भी अब जो है मानो जो परिस्थितियाँ हैं उसमें बिहार के 10% से लोग भी बहाल नहीं हो पाएंगे। ये सारा पूरे देश के लोगों को इस तरह से बुला करके छोटी सी बहाली और पूरे देश के लोगों को अधिक करके क्या रोजगार देना चाहते हैं बिहार के लोगों को? 10 लाख रोजगार देने जा रहे हैं तेजस्वी जी, कल भी कमिटमेंट किए हैं। ये कमिटमेंट फिर बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार में आएंगे तो पहला दस्तखत कर देंगे कि नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। क्या उनका कलम का स्याही खत्म हो गया? क्या कैबिनेट में नहीं बैठ रहे हैं वो? क्या उनका पावर घट गया? पावर तो बढ़ गया। सोच लीजिए, जब आप पत्रकार जी पावर बढ़ने की बात कर रहे हैं, हम लोग तो समझते हैं कि पावर घट गया होगा। नहीं, पहले जब चुनावी सभा को संबोधित करते थे तो बोलते थे कि बनेंगे तो नौकरी देंगे, अब तो आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये धोखाधड़ी है, ये जुमले की सरकार है। उन्होंने बहुत सारे योजना उन्होंने कहा था किसान का ऋण माफ़ कर देंगे।
वो भी कर दिया, क्या कर दिए। उन्होंने कहा था नियोजित शिक्षक जिसको है कि तुरंत परमानेंट कर देंगे। उसने कहा कि किसान सलाहकार को राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, तो तमाम आशा को दर्जा दे देंगे, है ना, किसी को दिए। वो तो आपको भी पता है और पूरा बिहार की जनता देख रही है कि जनता को क्या मिल रहा है। जनता को कुछ मिले ना मिले, लेकिन भाजपा नेताओं को कल लाठियाँ जरूर मिली। निश्चित तौर पर ये तो सब अरे हम लोग तो पिटाते पिटावे के पत्रकार भी पिटाया। हाँ, एक दो पत्रकार मित्र भी पिटाए। इसका भी चिंता करना होगा पत्रकार बंधु को बिल्कुल कि ये सरकार जो है चौथा स्तंभ होता है, पिलर होता है, उसको भी नहीं छोड़ा कहे का मतलब। तो इसके समझिए क्या स्थिति बिहार के अंदर है, जो अफसरशाही कायम है, बिना लगाम का है। अगर उसके बहुत सारे लोग कहते हैं लोग कि आक्रामक रुख किया गया, तो बताना चाहिए ना उनको कि इसमें फुटेज निकाल लीजिए जिस समय हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से पहुंचे डक बंगला पर। और अगर एक भी फुटेज भी दिखा देता है कि लाठी चोर कौन कौन किया है पहले, अगर हम लोग के तरफ से कुछ तरह का व्यवहार किया गया होता तब अगर कुछ कहने की बात है भाई, दोषी हो सकते हैं। लेकिन पहला आक्रामक उन्होंने किया है और तुरंत लाठी चार्ज कर दिया है। मैंने पहले भी धरना प्रदर्शन में गए थे, मैंने पहली बार सुना है कि माथा सबसे पहला टारगेट पुलिस माथा को बना रहा था। सैकड़ों कार्यकर्ता जो है घायल है। कोई हॉस्पिटल पटना का ऐसा नहीं बच रहा है कि जहाँ के 10 को 20 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भर्ती नहीं है। अच्छा, आपके ही बगल के जहानाबाद के एक नेता का क्या बोलते हैं कि मौत हो गया। मौत तो पूरा देखिए, कम से कम 4 ऐसे और लोग जो भर्ती हैं, जीवन मौत हैं, घूम रहे, जूझ रहे हैं। परिस्थिति ऐसा है, भगवान न करो का शुभ हो, लेकिन सरकार की लापरवाही और सरकार का जो बर्बरतापूर्ण जो प्रशासन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ये आदेश दे दिए हैं पुलिस को छुट्टम खुला खुली लाठीचार्ज करने का, इतने नहीं, गोली भी फायर हुआ, इतना आंसू गैस छोड़ा गया, वाटर कैनन छोड़ा गया। बताइए क्या अपराधी हम लोग थे अपनी मांग को रखने में, जनता के हित के सवाल पर संघर्ष करने में, तो क्या करते हम लोग। अच्छा, आप बहुत सारे जो महागठबंधन के नेता हैं नेताजी, वो लोग याद दिला रहे हैं कि मार्च में आरजेडी के नेताओं को भी पीटा गया था, कूटा गया था, उस समय आप लोगों की सरकार थी। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, ये गलत बात है कहे कि इस तरह का आरोप लगाना। सरकार ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे ही कर रही है कहे कि मतलब। भारतीय जनता पार्टी कभी बदले की भावना से काम नहीं करती है। अच्छा, जो लोग ये तो साबित कर रहे हैं लगता है कि निश्चित तौर पर सुनियोजित तरीके से उनका मन बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस आंदोलन में, शांतिपूर्ण आंदोलन में जो है उसको पुलिस से पिटवाना है। मतलब कि आप लोग तो पहले से ही घोषणा कर दिए थे कि हम लोग ये करने वाले हैं। हम तो पहले 1 सप्ताह से पहले से तैयारी में लगे हुए थे। पूरा बिहार जान रहा था, पूरा देश जान रहा था कि बिहार की निरंकुश सरकार के खिलाफ में काला कानून जो रोज लाते हैं टीचरों के सवाल पर, बहाली के सवाल पर, नियोजित शिक्षकों के सवाल पर, वैसे अनेक समस्याओं को लेकर के जो है बढ़ते अपराधी बेलगाम प्रशासन खुल्लम खुली छूट दिए हुए अफसरशाही कायम है। भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम लोग एक मनोसंघर्ष पहले से ही तैयार किए हुए थे और पहले से ये प्रस्तावित था कि अमुक तारीख 13 तारीख को हम लोग विधानसभा में पैदल मार्च जाएंगे गांधी मैदान से। तो इसमें वही जा रहे थे और उसी नया कोई चीज़ तो था नहीं कि कोई अंडम चल गए, हम लोग पहुँच गए यहाँ पर। अच्छा, एक बात बताइए नेताजी, इस्लामपुर की बात कर लेते हैं क्योंकि इस्लामपुर को बहुत अच्छे से देखते हैं। इस्लामपुर में भी क्राइम एकदम अनकंट्रोल है, क्या कहना चाहेंगे। अब तो जहाँ राजधानी, जहाँ मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं दिन रात, IG DIG DGP सब उनके बगल में बैठता है, और जहाँ पर पटना की स्थिति है तो पूरे इस्लामपुर की क्या स्थिति बता रहे हैं। ये तो आप देख रहे हैं कि चलते चलते बैंक डकैती हो रहा है, चलते चलते लूटा जा रहा है, बैंक लूटा छीना जा रहा है, बैंक से पैसा निकाल लिया, छीन लिया, चलते चलते गोली चला रहा है, अपराधी लोग चला रहा है। ये तो खुल्लम खुली। कल 4 को भैंस चोरी हो गए। अरे वो तो नमूना को पेश कर रहे हैं। जब भैंस जब चोरी होता है तो प्रशासन कहता है तो भैंसिया मिल ही से जरूरत न है, जबकि सीना पर पिस्तौल भिड़ा करके बंद कर देता है, कैमरा में सामने खोल के भैंस ले जाता है, और पुलिस कहती है कि तुमको भैंस मिलने से जरूरत है, भैंसिया खोद देंगे। ऐसे कहो कि रोज की भांति बांध दिया था, बिहने उठे तो देखे कि भैंसिया नहीं है, ये लिखवाता है थाना वाला। अच्छा, एक बात बताइए, हाथवा तो टूट गया है, इसका भरपाई कौन करेगा। बिहार की जनता भरपाई करेगा। आने वाला 2024 लोकसभा का चुनाव और आने वाला 2025 का विधानसभा का चुनाव बिहार की जनता देगी जवाब, और अपने वोट के जरिए जो है बदलाव देगी, और भारतीय जनता पार्टी का सरकार देश में नरेंद्र मोदी की पुनः सरकार बनेगी 24 में, और आने वाले 2025 में बिहार में अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केंद्र में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इनका कहना है। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। आपको कहाँ पे चोट लगा नेताजी। हमको यहाँ हाथ टूट गया है। हाथ टूट गया है। टूट गया। काहे ले गए थे ये लड़ाई झगड़ा में। क्यों, बीजेपी के सिपाही हैं, अपना जान भी दे देंगे।
अरे तरीके तो जान तो नहीं गया, चलिए शुक्रगुजार है, हाथ टूटा है। हाथ टूटा है। तो क्या कर रहे थे वहाँ पे, किसी को मार पीट रहे थे? हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। हम लोग नेताजी शांतिपूर्वक जा रहे थे। डाक बंगला चौराहा पर जैसे ही पहुँचे, पानी का फुहारा चालू किया, उसके बाद आंसू गैस चालू किया। अब बिना पूछे हुए लाठी बरसाने लगा। जो जहानाबाद के लड़का था वो बेचारा चिल्ला रहा था मरने समय कि हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। उस पर कम से कम 50 लाठियाँ बरसाया गया, समझे ना। उसी के बीच में मेरे पीठ पर 22-23 लाठी मारा, हाथ पर 10 लाठी मारा, जो हाथ मेरा टूट गया। अभी प्लास्टर होगा? हाँ, प्लास्टर कहें डॉक्टर साहब 2 रोज को बाद कर देंगे। सूजन फूला हुआ, सूजन पचेगा तब प्लास्टर होगा। अच्छा, इसके पहले भी बहुत सारा प्रदर्शन में गए होंगे, इस प्रकार का कृत्य देखे हैं कभी? नहीं, इस तरह के प्रकृति नहीं देखे थे। इस तो प्रशासन का था, कुशासन की सरकार के कहना था कि बीजेपी के जितना भी सिपाही है उसमें कम से कम 20-25 सिपाही मर ही जाए तो अच्छा है। सोच इनका यही था। अच्छा, हाँ। मतलब कि आप लोग इस्लामपुर से गए थे, कितना लोग गए थे नेताजी आप लोग? इस्लामपुर से 500 लोग पहुँचे थे। मतलब कि सब जितने भी छोटे बड़े नेता थे सब मिला करके सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे गए थे? निश्चित तौर पर उससे ज़्यादा गए थे हम लोग। सैकड़ों की संख्या में गए थे, लेकिन ये लोग अपना आवाज़ उठाने के लिए गए थे। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारा हाथ तोड़ दिया जाएगा, पैर तोड़ दिया जाएगा, मतलब कि बेरहमी से पीटा जाएगा। और भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारा एक साथी, कर्मठ साथी, जो जहानाबाद का जिला का महंती था, विजय सिंह की हत्या हो गई है। और हम मांग करते हैं कि उस हत्या का मुकदमा बिहार सरकार पर चलाए, यही हमारी मांग है कहे के मतलब। और उसके आश्रित जो हैं, परिवार के लोग हैं, उसको सरकार जो है मुआवजा दे और सरकारी नौकरी दे। सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भाजपा के नेता हैं, पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं। इस पूरे घटना के ऊपर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।